तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर क्या है, 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो बी वेक्टर व सी वेक्टर के बीच का कोण हमें पूछा गया है। तो जो हमें गिवन है उसको इस तरीके से लिख लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहाँ से हमें आएगा ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें बी और सी के बीच एंगल निकालना है। अब इसका स्वतः इसका स्केलर गुणन कर देंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ से इसको इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख लिया ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। उसके बाद इसको लिख सकते हैं प्लस का बी स्क्वायर। अगर मान लेंगे यदि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच कोण थीटा है, के बीच कोण थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू बी सी कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई यहाँ से, तो वही वैल्यू हम लोग इसमें यूज कर लेंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा, यानी कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो आएगा सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं इसको, माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस थीटा। ये आ गया। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा इक्वल टू ये। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसका इन्वर्स आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे।